अभी तुम बच्चों को बेहद की पवित्रता धारण करनी है। हाँ जी। तो बेहद की पवित्रता माने बेहद की पवित्रता और हद की पवित्रता का अर्थ जाने बिगर बेहद की पवित्रता धारण कर पाएंगे है? पहले तो समझना है कि हद की पवित्रता दुनिया में किसे कहते हैं। साधु सन्यासी जो पवित्र बनते हैं उसे कौन सी पवित्रता कहेंगे? क्यों हद की पवित्रता क्यों कहेंगे? हैं? काम विकार की पवित्रता नहीं जानते। काम विकार की पवित्रता नहीं जानते? क्या नहीं जानते काम विकार की पवित्रता में? बात कौन सी ऐसी बात है जो वो नहीं जानते? बाल बच्चे पैदा करने के बाद 60 साल के होने के बाद ही तो मोस्टली सन्यासी बनते हैं। तो विकारों की दुनिया में रचे पचे नहीं है क्या? क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते घर में रहकर भी पवित्र रह सकते हैं। घर में रहकर पवित्र बन सकते हैं तो ठीक है, शादी नहीं करेंगे और ईंटों का बनाया हुआ घर में रहेंगे, पवित्र हैं? बाप को कुछ ना जाने तो बाप को नहीं जानते? ब्राह्मणों की दुनिया में जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो घर मकान बना करके पवित्र रहते हैं या नहीं रहते हैं? हैं? वो तो कहते हैं हम बाप को जानते हैं। बाप ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान भी सुनाया। बेहद की पवित्रता की बात क्या नहीं जानते हैं? मनसा मनसा अपवित्र न बने। अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। हम कहें कि हमने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, कहें फिर उनको क्यों दोष लगाना? है माने बेहद की पवित्रता क्या है? वो बेहद की पवित्रता की बात, व्याख्या, परिभाषा हमने जान ली है? नहीं जानी? जान रहे हैं? अच्छा, जितना जान रहे हैं उतना बताओ। आत्मिक स्थिति में रहे। आत्मिक स्थिति में रहे। बहुत से सन्यासी हैं जो अच्छी खासी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनके पास जाने से ही वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं। वातावरण बदल जाता है। उनकी आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं होती। संकल्प मात्र भी किसी के प्रति कल्याण का भाव या संकल्प में ना आए। अच्छा चलो, संकल्प में नहीं आए, कर्मणा में आ जाए हैं? मनसा वाचा कर्मणा तीनों में। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में। अच्छा, स्त्री पुरुष काम विकार में जाते हैं
और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई पुरुष ऐसा भी होगा जो मनसा वाचा कर्मणा, न मन से न वाचा से न कर्मेंद्रिय से दुख देता हो? काम विकार भोगते समय अरे चुप क्यों हो गए हैं? दुख देते हैं। कौन है? दुर्योधन दुशासन दुख देते हैं। किसको देते हैं? हैं? अपने आप को दुख देते हैं। अच्छा, अपने आप को बाद में दुख देते हैं या काम विकार भोगते समय भी वो दुख देते हैं? जब पतित हो जाते हैं तब अनुभव होता है कि हमने पतन की स्थिति को पा लिया। निस्तेज हो जाते हैं तब दुख होता है। वो तो रिजल्ट की बात हुई, लेकिन रिजल्ट आने से पहले खुद दुखी होते हैं या दुखी करते हैं? हैं? करते हैं। क्यों दुखी करते हैं? हाँ, जो देवभान है आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते। जब वो आत्मिक स्थिति में कोई नहीं रहेगा तो परमात्मा स्थिति में कैसे रहेगा? बाप की याद कैसे रहेगी? बाप तो आज भी मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो काम विकार का कर्म करते हुए ही पूजा जाता है। अन्य देवताओं के तो अन्य अंग पूजे जाते हैं, लेकिन बाप का तो है लिंग ही पूजा जाता है। तो सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, सबसे जास्ती पूजा होती है, तो क्या सबसे जास्ती पवित्र है? अरे क्यों? कर्मेंद्रियों से कर्म तो वही है, सब कुछ करते हुए ये है बेहद की पवित्रता। और जो मनुष्य हैं नंबरवार, पवित्र मालाएं तो बनती हैं 8 की, 108 की, 16,108 की, लेकिन वो नंबरवार पवित्र बनते हैं बेहद की पवित्रता में। और वो बाप अव्वल नंबर पवित्र बनता है। किस बात में? दूरवाज खुशवाज नहीं। क्या? अगर दूर है प्रवृत्ति, प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है? बांधता है या नहीं बांधता है? बांधता है। तो जो वृत्ति है ग्रस्त जीवन की, उसमें अच्छी तरह से बंधा हुआ स्त्री अंग पुरुष अंग के साथ प्रकृष्ट रूप से बंधा हुआ
तो क्या पतित होता है तब पूजा होती है? पतित होता है, पतित नहीं होता। और मनुष्य है, मनुष्य पतित होते हैं। पतित होने की निशानी आती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। पावन होने की निशानी क्या होगी? उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। अब कृष्ण भगवान की तो बात नहीं है, शिव भगवान की बात है। सन्यासियों की मिसल नहीं, जो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है, छोड़ के भागते हैं। वो भगवान बाप बेहद की गृहस्थी के बीच में रहता है या दो चार के बीच में रहता है? हैं? बेहद की गृहस्थी के बीच में रहता है। इसलिए उस परम पवित्र को दूसरे रूप में भी दिखाते हैं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु भी क्या करता है? सर्प सर्पणियों के बीच में पड़ा रहता है। क्षीर सागर में क्या दिखाते हैं विष्णु को? ढेर सारी सर्पणियां, सर्प पड़े हुए हैं, उनके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। उसको आराम कैसे आ जाता है? सर्प सर्पणियों के बीच में पड़े रहकर किसी को आराम आएगा या उठ के भागेगा? हैं? हैं? भाग जाएगा। तो ये स्थिति दिखाई है मनसा की, वाचा की, कर्मणा की। कर्म इंद्रियों के ऊपर भी जीत है, वाचा के ऊपर भी जीत है, और मनसा के संकल्पों के ऊपर भी जीत है। ये है बेहद की पवित्रता जो शिव बाबा के मंदिर में दिखाई जाती है। वहां मंदिर में शिव ही है या शिव का रथ भी है? हैं? कौन कहाँ है रथ? लिंग है वो रथ है, उसमें बिंदु। हाँ जी, जो लिंग है वो साकार है। उस साकार को हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? साकार है तो नाक आंख कान हाथ पांव होते, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो ऐसी स्टेज में है कि इंद्रियों का भान है ही नहीं, संपूर्ण आत्मिक स्थिति। इसलिए वो मंदिर देश विदेश में पूजा जाता है। देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई है, उन खुदाइयों में भी लिंग मूर्ति निकली है। और